आज 11th इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर आज नंद बॉक्सिंग एकेडमी स्थित न्यू सेंट्रल कॉलोनी में सभी खिलाड़ियों ने आज योग का अभ्यास किया। बट यह बात होती है कि योग एक दिन करने से नहीं होता है। योग एक प्रकार का तपस्या है और हमें ये वो दिन भी याद है जब पहली बार स्टेटमेंट दिया गया था, जब 2014 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जब प्रपोजल पास होकर पहला इंटरनेशनल योग दिवस 2015 में सेलिब्रेट किया गया था दिल्ली के राजपथ में, जिसमें हम लोग भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 84 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर उपस्थित होकर एक साथ लगभग 35,900 समथिंग लोग वहां बैठकर योग किए थे और पूरे भारत में इस योग का एक डंका बजा था। और योग को वहां हम कह सकते हैं कि यह एक अंगमर्दन का केवल चीज़ नहीं है। योग लोग सोचते हैं कि वो तो मदारी वाले भी पूरी बॉडी को टर्न कर देते हैं, तो जस्ट लाइक वो अंगमर्दन हुआ हिंदी में कहना, तो ये उसका ये केवल वो पात्र नहीं है। योग का मतलब वास्तविक जुड़ाव करना। वो जुड़ाव अपने माँ बाप से जुड़ा हो सकता है, पढ़ाई के प्रति जुड़ा हो सकता है, अपने लक्ष्य के प्रति जुड़ा हो सकता है, और मिला जुला कर ये लास्ट अगर ये अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो वो जो उसका जो निचोड़ है यही कहा गया है कि वो परमात्मा से जोड़ना। तो यहाँ पर हमें परमात्मा से अभी नहीं जोड़ना है, सीधी सी बात है, ये सतयुग नहीं है। बट हमें उनके प्रति आस्था रखना है, जो परमेश्वर है उसे आस्था रखते हुए, लेकिन उससे पहले हमें कई चरणों पर स्टेप पर बढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तभी हम छत पर जा पाएंगे। तो चाहे खेल हो, ये अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक खेलेंगे तभी वो लास्ट की कड़ी हुई। उसके पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, स्टेट खेलना पड़ेगा। उसी तरह से जुड़ने के लिए वो ऑलमाइटी गॉड से हमें कई स्टेप्स पास करने पड़ेंगे। जो हम लोग योग में हम लोग आसन अपने शरीर को, अंगों का जो पार्ट है उसको जुड़ाव करते हैं ताकि मजबूत मसल्स हो, हमारा हेल्थ मजबूत हो। माइंड हमारा जो प्राणायाम का पार्ट है, चौथा स्टेप है जो क्लास है वो प्राणायाम होता है। अपने माइंड को साफ करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे ताकि हमारा ध्यान भंग न हो, अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं हो। तो उसके लेकर वो एक दिन से नहीं होती है। एक दिन के माला जप लेने से हम सोचे कि शांति मिल जाएगी, एक दिन के पढ़ने से हम टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा चीज़ नहीं है। तो बट हम लोग के यहाँ डेली लास्ट में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके हम लोग आधा घंटा डेली हम लोग योग करते हैं। लेकिन आज एक विशेष योग के जो ओकेजन था, तो उस पर जैसे कि ये हुआ था, कल भी एक कंपटीशन हुई थी, उसमें 2 लोग विनर हुए थे। एक लवली और दूसरी आदित्य। तो ये लोग विनर हुए थे। बट योग की बात करें तो यहाँ पर आपके पास नेशनल प्लेयर है आदित्य वेदराज, जो नेशनल में गोल्ड मेडल है, जो पिछले साल गई थी, वो नहीं इसी साल पिछले साल गई थी, जो कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मेडल्स लगे थे। शालिनी जायसवाल ये भी छत्रपति साहू जी में गई थी, वहाँ पर नेशनल खेलने। 3rd नेशनल में भी ये सब मेडलिस्ट हैं और योग के। बट एक होता है ना कि समय पर कभी कभी चुप हो जाना, यानी कि हमें हर सिचुएशन के प्रति अपने आप को ढालना चाहिए। तो कभी कभी वही, तो जो अभी कंपटीशन हुआ तो इसमें आदित्य और लवली विनर हुए थे। जो स्ट्रेंथ देखा गया था किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो उनके लिए हम लोग के जो ये ओजस हैं आप देख सकते हैं। अगर ओजस को और इनके सिस्टर काव्या है और यहाँ पर हैं भाई बहन, तो अगर इन लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो हम तो इतना जानता हूँ, तो मैं तो कह सकता हूँ कि अगर ये लोग आ रहे हैं, ओजस भी 600 का रिकॉर्ड है डायरेक्ट पुशअप करने का, तो अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी एक बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हमें वो लाइन याद आती है, शिवाजी का नाम आपने सुना है? तो शिवाजी को सबसे फुर्तीला इंसान कहा जाता था, इसीलिए अंग्रेजों ने पहाड़ी चूहिया का एक नाम दिया गया था, उपनाम। यानी चूहिया देखते हो पट कितनी तेज छुप जाती है, दौड़ाओ तो छिप जाएगी, तुरंत भाग जाएगी, यानी उसमें फुर्ती होता है ना, तो फुर्ती जबरदस्त था। तो वो ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी अपने जीवन में लगभग हजार सूर्य नमस्कार करते थे, हजार एक साथ सूर्य नमस्कार करते थे।
ये कितनी पावर होती है, वो ऐसा कहा जाता है कि उसी से उनमें वो जो फुर्ती, स्ट्रेंथ, चाहे वो लेग का हो, हैंड्स का हो, वो सब का आना, क्योंकि उसमें सभी एक्सरसाइज हो जाते हैं नीचे टॉप टू बॉटम। तो योग में भी हम लोग जैसे हम कहें ना कि हाँ, तो ये कहानी से हमारे ये सुनाने का मतलब, खुद शिवाजी ने इस बात को बोला था कि जो भी हम हैं आज अपनी माता के बदौलत है, क्योंकि माता ने उनको पूरा सींचा था, संवारा था, वो नहीं भेजती। अगर आप ही को जैसे कि एक नई लड़की आई है आराध्या, अगर इसके पापा नहीं भेजते तो कहाँ से होता है, बहुत से लोग डॉक्टर्स हैं। तो उसी तरीके से इस ओजस के जो पिता हैं वो आदरणीय जय तिवारी जी हैं, वो गजब के एक अपने अंदर, मैंने उनके अंदर एक वो सेक्रीफाइस हम कह सकते हैं, वो जज्बा मैंने देखा कि अपनी डिस्पेंसरी होते हुए भी उस चीज़ को पहले ही क्लोज करके जगह पर पहुंचाना, ये हमें याद दिलाता है साइना नेहवाल का। साइना नेहवाल भी जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, किसकी प्लेयर है, बैडमिंटन की। उसके पिताजी 25 किलोमीटर भेजते थे, स्कूटी पर बैठा कर ले जाते थे। अगर उसके पिता उतना समर्पण नहीं दिखाए होते तो कैसे हम जानते कि वो साइना नेहवाल है, कैसे वो ओलंपिक तक पहुंचती। तो उसी तरीके से हम ओजस के पिता को, पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके माता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उधर घर पर कॉपरेट करती हैं, बाहर में उनके पिताजी। और एक उन्हीं के द्वारा इन बच्चों का जो एक अवार्ड आया था, वो आया था, लेते आइए, तो दोनों लोग आ जाइए, आइए सर, अभी खड़े हुए। हाँ चलिए, तो सामने अच्छा से दीजिए, अच्छा से दीजिए, ठीक। इनको दूसरा इधर है, वो तो ले लिए। हाँ, तो ये चीज़ दोनों लोग को ये 1-1 केजी का ये ग्लूकॉन डी दिया गया है, क्योंकि वही दीजिए। अब जैसे कहा गया ना कि बंदर के आ जाने अदरक का स्वाद, कहावत कई चीज़ प्रचलित, सब कहीं ना कहीं सही है कि बीन बजाने से भैंस के आगे कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर इनको हम पैसा दे देते तो महत्व वो चीज़ का नहीं रहता है। खिलाड़ी हैं, और ये जो गर्मी का जो समय चल रहा है, जो अंदर से कैलोरीज बर्न हो रही फास्ट, उसको रिकवरी करने के लिए ग्लूकोज ही काफ़ी एक अच्छा साधन है। और सही चीज़ अगर सही समय पर सही लोगों को दिया जाए तो उसको मूल्य अमूल्य हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये अवार्ड मैं फिर डॉक्टर जय तिवारी जी को मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को सपोर्ट किए। थैंक यू।